नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 12 रोटी की कहानी उसको हम समझेंगे। ये देखो क्या है मेरे हाथ में, क्या है? रोटी। क्या है ये? रोटी। तो रोटी जो हम रोटी की कहानी इसमें पढ़ते हैं, एक लड़की थी, उसका नाम था शीला। क्या नाम था? शीला। उसने सबसे पहले रोटी देखी तो वो क्या देखी? सबसे पहले क्या देखी उस रोटी ने? क्या देखी? उसने जब रोटी देखी तो बच्चों सबसे पहले देखा कि उसकी माँ एक रोटी बना रही थी, लेकिन वो फूली हुई थी। उसने पूछा अपनी माँ से कि माँ ये रोटी कहाँ से आती है? उसने बताया कि रोटी को सबसे पहले गेहूं के रूप में, गेहूं, ये देखो गेहूं, ये दिख रहा है गेहूं, ये देखो गेहूं, ये है गेहूं, ये देखो गेहूं, है ना? गेहूं के रूप में लाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों? उसको गेहूं को आटे में पिसवाया जाता है, तो ये आटा ऐसा बन जाता है। फिर उसकी लोई बनाई जाती है। लोई बनाने के बाद फिर उसको बेला जाता है। अब कैसे बेलते हैं ये देखो। बेलना तुमको तो आता है, कई लड़कियां तो बेलती भी हैं घर में। अब मैंने इसको रखा इस पे, देखो ऐसे। अब भाई बोल नहीं में हो तो ऐसा मत सोचना सर को बेलना नहीं आता है। अब नहीं आता तो नहीं आता भाई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? अब ऐसे, अब ऐसे करेंगे, देखो। है ना? चिपक रही है, फट रही है रोटी, थोड़ी सूख रही है ना थोड़ी, इसीलिए। तो इसको फिर से कर सकते हैं, फट रही है। तो इस रोटी को ऐसे, मतलब फिर से करते हैं बेटा। देखो ये देखो, ये रोटी अब बेली नहीं है तो ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर इधर ऐसे ऐसे। तो ये रोटी बन जाती है और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है तो आप लोग ऐसा सोच लेना कि रोटी है। ये रोटी है, आटा तो है ना भाई, बेल तो रहा हूँ ना। तो उसके बाद फिर जब इसको तवे पे डालते हैं तो तवे पे डालने के बाद ऐसे हो जाती है रोटी। दिख रही है बेटा? ये ऐसे हो जाती है, ये रोटी बन जाती है। फिर उसको हम लोग खाते हैं। तो अच्छा, गेहूं मतलब पहले ये बनती है लोई, फिर इसको बेलते हैं, फिर रोटी ऐसे जैसी बेली मैंने, ये देखो बेली मैंने ऐसे, और फिर ये रोटी बनती है। फिर ऐसे करके इसको हम लोग खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये रोटी जो हमने देखी कहाँ से बनती है? कहाँ से बनती है? गेहूं से बनती है। गेहूं मतलब खेतों में उगाया जाता है। तो गेहूं कहाँ पाया जाता है बच्चों? गेहूं छत्तीसगढ़ में कम पाया जाता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में चावल की फसल ज़्यादा होती है, धान की फसल ज़्यादा होती है, वैसे ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल होती है। रबी और खरीफ जो 13 अप्रैल को बैसाखी आती है, उस समय वो किसान लोग गेहूं की फसल काटते हैं और बांटते हैं, बेचते हैं, फिर हमारे तक आती है, फिर हम उसको खाते हैं। अच्छा ये बताओ, गेहूं से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं? गेहूं से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं? गेहूं से बेटा और भी चीज़ें बनती हैं। गेहूं से जैसे दलिया बनता है, गेहूं से आपका
और गेहूं से और भी बहुत सारी दलिया बनता है, गेहूं के पकवान भी बनते हैं, जैसे ये कंप्यूटर बोल रहा है, चिंता मत करो। हाँ, तो गेहूं से दलिया बनता है, गेहूं का दलिया देख खाए हो ना आप लोग? अच्छा। और गेहूं से हम आटे से सिर्फ रोटी बना सकते हैं? नहीं, पूड़ी भी बना सकते हैं। और सूजी भी जो है ना वो गेहूं से ही बनता है, वो गेहूं का ही एक प्रकार है। दलिया भी गेहूं से बनता है। तो इस तरह हमारा गेहूं से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, तुम्हारे मध्याह्न भोजन में क्या क्या मिलता है मुझे बताना, व्हाट्सएप पे बताना फ़ोटो से कि मंडे को क्या खाते हो, मंगलवार को क्या, ट्यूसडे को क्या खाते हो, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, ये सब दिन क्या खाते हो जो स्कूल में तुमको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मुझे बताना, ठीक है बच्चों? तो रोटी की कहानी इस तरह है, और फूलती इसलिए थोड़ा सा आटा गीला हो जाने के कारण रोटी फूलने लगती है। तो समझ में आ रहा है रोटी की कहानी के बारे में? कौन लड़की थी? शीला। तो उसको माँ से पूछना था, तो इसलिए मैंने तुमको रोटी का प्रयोग करके दिखाया। रोटी भी दिखाई, और ये रोटी भी दिखाई, ये गेहूँ भी दिखाया, और ये आटा भी दिखाया, सब दिखाया। ठीक, समझ में आ गया? जो समझ में नहीं आया फिर से पूछना। नमस्कार।